सर कौन सी साइड है? सीधा सीधा जाओ, ना ना सीधा सीधा, हाँ नहीं हमको उल्टा लगा। हाँ हाँ। टेबल निकालेंगे, टेबल अपोलो मको मसाला दो। दोनों हाथ से दोनों हो गए ना। न थो ngai lo di पूरा नीचे पूरा डाउन हो जाएगा, पूरा डाउन हो जाएगा। हाँ बीच में नहीं है। डोंट वरी, यहाँ से सी 이것도 나쁘지 않아. जाएंगे हॉस्पिटल। तो अभी 10 बजने जा रहा है और इनको एक्सरे रूम में लेके गए, मुझे बाहर वेट करने के लिए बोला है। तो इनका एक्सरे होने के बाद रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के हिसाब से एडमिट करना है या नहीं करना है वो डिसीजन लिया जाएगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे हॉल में हूँ और एक्सरे इधर है। एक्सरे हो जाने के बाद देखते हैं, रिज़ल्ट रिपोर्ट आएगा, उसके लिए टाइम है। पेन किलर का इंजेक्शन दिया और ड्रिप दिया, उससे थोड़ा सा पेन सबसाइड हुआ, लेकिन अभी भी आउट ऑफ 10 अभी भी 8 स्केल 8 तक उनका पेन है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है।
सब लोग इसको करते हैं। शिफ्ट होता जाता है। It's so painful. Same but not long. हाँ? हम लोग पिक करना Ni ko nga pinag kapiyag bigla ka. And akis iti ang mapan kinig to. Akis kit na dili ang malag. Di la zoya. No buat. अभी MRI होने जा रहा है और मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मैं एंग्शियस हूँ, मुझे एंजाइटी फील हो रहा है। सो अभी नया अपडेट ये आया है हेल्पर से कि उनका 2 MRI करना है, कमर का और कहीं एक का तो बोला, तो उसमें 1 घंटा लगेगा। और अभी 6:30 बज गए शाम के, और 1 घंटा पकड़ो तो 7:30, मतलब 7:45 तक हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ बाहर बैठूँगी, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब हमारे फैमिली बीमार हो जाते हैं और जब एडमिट होते हैं, मन में बहुत सारे ख़यालात होते हैं। सबसे पहला ख़यालात तो ये है कि यहाँ पे ठीक है, हम भी एक माँ बाप बन चुके हैं, बच्चे हैं, बट ऐसे सिचुएशन में अपने माँ बाप का बहुत याद आता है। तो इस वक्त मुझे भी अपने से जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा, सास ससुर, वो रहते तो अच्छा लगता, मोरली सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा महसूस होता है। बट कोई नहीं, सब अपने वैलिड रीज़न की वजह से अलग अलग जगह पे है। तो ना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेस है, एक दूसरे का साथ निभा के उसको जीतना है, और क्या। घर में अभी बच्चे उसके चाचा के साथ है और मेरी भतीजी को बुलाया है मैंने, तो वो दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे, खाना बनाएंगे। और कल से किम का स्कूल भी है, तो मैं डिनर करने के बाद रात को घर पे रहूँगी और मेरे बदले उसका चाचा आ जाएगा इधर। तो ऐसा प्लानिंग है। सो ये आज का डिनर है, और डिनर में कितना बच गया, 8:30 या 9 बजे के बीच में कर रही हूँ। दाल है, पनीर और रोटी। तो आज के डिनर में सिंपल खाना खाऊंगी। घर पे नॉनवेज खा खा के बोर हो गई हूँ, तो मैं बाहर आके वेज खा रही हूँ मैं। अभी MRI हो चुका है, अभी मैं डिनर करके घर जाऊंगी और मेरे बदले घर से कोई और आएगा। अच्छा, नॉट बैड। सो दोस्तों, मैंने कॉटन बड्स मोबाइल साफ़ करने के लिए मांगा था, सैनिटाइज़र के साथ साफ़ करने के लिए, क्योंकि सुबह से मेरा मोबाइल हॉस्पिटल के अंदर इतना एक्सपोज हो गया, तो घर जाने से पहले इसको मैं साफ़ करना चाहती थी, सैनिटाइज़ करना चाहती। तो देखिए, वहाँ के रिसेप्शन में जो नर्स थी, उन्होंने मुझे पूरा एक फुल पैकेट दिया कॉटन बॉल्स के। ये छोटी छोटी चीज़ें जब कोई ऐसे पूरे दिल के साथ काइंडली देते ना, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ छोटे छोटे चीज़ों को लेके। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जेस्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो दोस्तों, अभी रात के 9:12 ऐसे हो गए हैं, और आज तक का अपडेट ये है कि सुबह जिस तरह से इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, इतना जो दर्द कर रहा था, अभी नहीं है। 10 में से कितना दोगे रेंज? 4। तो 10 में से पहले 10 में से 8 था जब पेन किलर दिया, और आज जाके मतलब रात में आते आते अभी 10 में से 4 है इनका, मेरे हस्बैंड का पेन रेंज। और अब अभी अपना पैर जो है लेफ़्ट साइड जो दर्द कर रहा है, वो आप देख सकते हैं कि वो आराम से हिला पा रहे हैं। तो ये है
हॉस्पिटल और दवाई का कमाल। अगर वो सुबह ही हमें भेज देते पेन किलर देके तो शायद इतना अच्छे से, इतना फास्ट रिकवर नहीं करते थे घर में जाके। तो इसलिए डॉक्टर ने भी बोला पेन है तो फिर हॉस्पिटलाइज कर दो, तो अच्छा डिसीजन था। तो अभी मैं, तो आज संडे का दिन है, संडे के दिन एडमिट किया। कल मंडे है, तो मंडे के दिन दोस्तों मुझे मेरी बेटी को देखना है, वो स्कूल जा रही है, तो उसके लिए मुझे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है। इसलिए मुझे आज रात वहाँ घर पे जाना पड़ेगा और उसके बदले मेरा भाई आएगा। तो इस तरह से हम लोग आज, सिर्फ आज रात के लिए ऐसे कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दोपहर को मैं वापस घर आ जाऊँगी, घर से यहाँ आ जाऊँगी, फिर वो घर पे चले जाएंगे। तो दोपहर को मैं वापस आऊँगी इधर, तब तक मुझे घर में जाके अपने बच्चों को भी देखना है। और मीनवाइल मैंने छुट्टी मांगा है मेरे मैनेजर से, और थैंक यू सो मच दैट दे आर सो अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने मुझे दे दिया बिना एक सवाल किए। तो ऐसे चल रहा है लाइफ और बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से। भगवान हमें सबको अच्छा हेल्थ दे, बस यही दुआ है दोस्तों। So this bulge out, right? Yes, this bulge out and it has come up and it is compressing the nerve. So at what locations, sir? So it is at the L4, L5 level. You can see this huge disc coming out. The white one? No, the black one. Can you see? This is an inflamed acute disc. So And ऊपर का भी है. 7 साल पहले मेरे को सेम L5, L6 Correct. में स्लिप डिस्क हुआ था। Or is it the cause is that badminton? So yes, it can be a sudden jerk. It can be heavy activities. It can be bad push. All those things collaboratively has caused this. So this is causing too much of compression on the nerve. So first I would like to examine you. Then we can decide what do you need exactly. Relax. If I'm doing something like this, no pain. If I'm doing something like this, it's pain. Do you run a lot or jog a lot? This is okay. Pull your toes towards yourself. If I'm doing something like this, that's fine. If I'm pressing your wrist, in pain? Turn on your thumb. This side. Just be on one side. That's okay. If I'm pressing up over here, any pain? No. Any pain? No. It's mostly here. Yes. Alright. Okay. So see, there are two options for you. Because it's been there from last couple of years. It's been coming in and out. So one action to it is completely remove the disc and be tension free, so that it won't reoccur again and again, so that the pain will subside. The other option is a conservative management. दवाई लो, रेस्ट करो, देखो कितना आराम मिलता है। आराम मिल गया, well and good. You won't do anything. But make sure that you are not doing jerky movements and heavy activities for the next 6 months. That's all. That's it. And any kind of like might be there is a weakness in the muscle. Can be. So if I can work on that, that will work. So no. So the disc is coming out, right, and it is pressing the nerve, which is causing the nerve weakness and pain. So if it remains like that, that can lead to weakness in the lower leg. Okay. It's simply like a wire passing up, and the wire is providing the current to the bulb. So अगर current नहीं रहेगा तो bulb जलेगा नहीं, Right. right? So वो wire की में fault नहीं रहना चाहिए. Wire में fault क्यों आ रहा है? क्योंकि वो disc compress कर रहा है. So what are we waiting for? We wait for the disc to shrink or for the inflammation to come down. How much time does it take? It takes around 3 months approximately. 3 months. In the acute phase, when you come to the hospital, we make sure that you take IV medications, IFTs and all those things, so that the period shortens up by 15-20 days and the pain also subsides completely, right? So this is what is done in a conservative management. The other option is कि doc मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, I don't want this thing coming up again and again. Just इतना छोटा सा incision लेते हैं, we remove that disc and you are tension free. So disc निकल गया तो फिर उसके लगे क्या आएगा? कुछ नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो छोटा सा ही पार्ट रहता है, उतना जितना पार्ट कंप्रेस कर रहा है उतना निकलता है. अच्छा. It's something called as micro discectomy. So बाकी जो बाहर आ रहा है वो निकलेगा, remaining. Yes, correct.
So It's a kind of jelly or thing? it's kind of a jelly. You can call it as a jelly, but it is not jelly. Uh-huh. It's like a fat which is there. So with the compression air we remove that part. This is what it is. And then after 6 months, after 3 months, you start doing strengthening and stretching and all those things so that the disc won't collapse. So there is something called as micro discectomy. Okay. Okay, this is one option. And the other option is to wait and watch and see how much you improve. Yeah. So during wait and watch, is there any physiotherapy kind of thing? Yes, we will be starting the physiotherapy from tomorrow itself. So you'll get the IFTs and everything. We'll see how much of power it improves. There is loss of power on this side, the left side. The worrisome part is the hyposthesia, the sensation which is not there. If that remains, that means it is going to progress. In that scenario, I will tell you कि नहीं, you need to consider the surgery. Okay, so अभी के लिए तो 1-2 days तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. 2 days we wait and we watch, we see how you improve. If you improve, finish. Do nothing. If you don't improve or if the status remains same, then we think about it. The pain you mean to say? Huh? That pain is still there. The power and the sensation. The pain should subside. Pain and the power should, start regaining. So this is what the plan is. Okay. Since it was an acute pain and it's been coming out and it's an acute disc, it looks like it will Go back. no. It will Increase. Yes. Okay. But we'll wait. ठीक है sir. We'll wait. We will not hurry into taking up any decision. We'll wait for a day or two. 48 hours we'll wait and watch. Monday देख लेंगे, Tuesday देख लेंगे. By Tuesday evening we'll see what to do. And वो जो सर्जरी जो बात की थी आपने, वो So प्रोसीजर. let's say कि अगर हम सर्जरी करते हैं, तो let's say अभी tomorrow सर्जरी करना है तो आज पूरा ब्लड टेस्ट चला जाता है. Tomorrow we do the surgery. Day after tomorrow antibiotics and उसके अगले दिन you go home. Stitches come out somewhere around 2 weeks. You will come back after a week. Weekly you will come back. You are not allowed to drive bike and heavy activities for 6 weeks to 3 months. Okay, you'll be able to walk around, you'll be able to sit, you'll be able to do your computer job, you'll be able to do all those things. But the only thing which you won't do is your jogging, running, jumping, and your impact activities, at least for 3 months. Okay, and then you start up with the strengthening exercises. Meanwhile, physiotherapy continues. So this is what the protocol is. I know. So इसलिए मैंने आपको कोई सर्जरी अभी एडवाइस नहीं किया है. So I would say wait. We'll see. If you improve, then why to consider the surgery? Don't consider the surgery. But if I will see only this MRI, and if I won't see you, I will say कि नहीं, patient has to consider surgery, right? So because your numbness is there, but the power is somehow okay. So I'm expecting clinically, I'm expecting you to improve. If you improve, then I'm not going to touch you. But I may call you frequently for the OPD evaluation. Discharge होने के बाद, right? So we wait and we watch. We'll start with the IFS. All right? Yes. Yeah. Chalo, take care. Thank you. And strict bed rest. Yeah. No exercise, nothing. Huh? Yes. Yes. टेस्ट चेक. अभी वापस पेन किलर का चढ़ाया है इन्होंने, पेन किलर का दवाई. और दोस्तों यहाँ पे दवाई देखिए, दवाई, इतना सारा दवाई. अरे कितना हार्ड है इसको खोलना या. तो ये सारे दवाई आ चुके हैं, ये 2-3 दिन में ख़त्म करना है. और मैं अभी जा रही हूँ. अभी ऑर्थो डॉक्टर आए थे और ऑर्थो डॉक्टर ने बताया, MRI का रिपोर्ट आ चुका है. और ऑर्थो डॉक्टर ने बताया है कि मेरे डियर हस्बैंड, उसका डिस्क स्लिप हो गया है. तो वो जो डिस्क है वो बल्ज आउट हो गया है. तो कल से फिज़ियोथेरेपी कराएंगे और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि वो जो पैर है वो उसका नमनेस जाता है कि नहीं. अगर नहीं गया तो और प्रोग्रेस होगा. तो इन दैट केस जो भी एक्स्ट्रा बल्ज आउट हुआ है उसको सर्जरी से निकालना पड़ेगा, ये बोल के गए हैं. तो मैं तो पूरी टेंशन में आ गई हूँ. मेरा माथा ऐसे ऐसे हो रहा है क्योंकि सर्जरी इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, बिग मूव.
और एक बार स्लिप डिस्क का केस हो जाता है ना दोस्तों, तो लाइफ लॉन्ग यू आर नॉट सपोज टू लिफ्ट द हेवी वेट, यू आर नॉट सपोज टू डू any vigorous running or the sports in which jerking, sudden jerking, ऐसे मूव्स नहीं करने हैं। तो ये भाई साहब ने किया, इसलिए आज देखिए। और ये पहले से कमर उनका दुख रहा था, तब अगर शायद रुकते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, बट इग्नोर करते करते यहाँ तक पहुँच गए। खैर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अभी MRI का रिपोर्ट में डिस्क बल्ज हुआ है, तो भी देखते हैं क्या होता है। पुलिस बुला लेगी, पुलिस 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 पुलिस, यस। तो बुलाओ ना उनको, ये भी दे दो। हाँ अभी हाँ कतुम रील खाऊं पैर सीधा कर लो आप। और अभी हिलाना मत। हाँ फिर हाँ बिजली दौड़ाएंगे। और इधर थोड़ा और नीचे, इस तरफ आ जाओ, ऊपर ऊपर। हाँ 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 ये यहाँ पे नहीं लगा सकते, बोन के ऊपर यहाँ पे लगाओ। हाँ चलेगा। और एक किधर लगाओ, फिर ये तो 3 ही हुए। 1 2 ये 3 तो एक इधर पीछे का देख लो। इधर। इनके पास ही है क्या बिरयानी? कितने बजे तक खुलता है? मैंने पूछा नहीं। ये एक प्लेट है, मुझे पता। 170। मुझे में तो दोस्तों आज हॉस्पिटलाइज होके 4 दिन हो गए और कल डिस्चार्ज होने वाला है। होप्स हो कि सारा सब प्रोसीजर हो जाए कल ही। तो आज रात हम दोनों मियाँ बीवी का ये इवनिंग मील होगा हॉस्पिटल में, लास्ट इवनिंग मील। और ये बिरयानी मैंने अपनी तरफ से हस्बैंड को ट्रीट किया है। खाना खा लिया उन्होंने, बट स्टिल मैंने अपने लिए डिनर मंगवाया। तो मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल मंगवाते ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ खाऊं। तो आज 4th डे है और संडे को जब एडमिट हुए तब से लेके अभी तक आप सबका प्यार सपोर्ट की वजह से हम अभी यहाँ पे हैं। और जैसे ही एडमिट हुए, जब सबको पता चला कि मेरे हस्बैंड एडमिट हो गए, जितने भी उनके चहीते दोस्त थे, रिश्तेदार, कम्युनिटी, सब आए। अरे ना बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद कर भाई, कॉपीराइट। सब मिलने के लिए आए अपना कीमती टाइम निकाल के, तो उन सबको धन्यवाद। ज़रूर मेरे हस्बैंड ने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए इतने सारे लोग आए। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। अभी आपके प्यार दुआ की वजह से और भगवान की दया से कल 5वां दिन होगा और कल सारा डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ करके कल घर तक पहुंच जाएंगे। और सुबह सुबह मुझे आना पड़ेगा, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ मुझे ही करना पड़ेगा। और ऑनगोइंग फिजियोथेरेपी और चेकअप चलता रहेगा डिस्चार्ज के बाद। और कुछ नहीं, अच्छे से खा रहे, अभी पी रहे, खड़े भी हो पा रहे, चल भी पा रहे। इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात है मेरे लिए। और कल से मेरा छोटा बेबी
लियांदिंग का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो आज रात मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी, सुबह उठूँगी, उनका नाश्ता वाश्ता बना के फिर यहाँ आऊँगी हॉस्पिटल में, फिर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज़ में पूरा करूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। टोस्ट और बटर चिकन मेरे पति के लिए, आज डिस्चार्ज है तो उसकी खुशी में हम बहुत कुछ मंगवाए हैं। खाओ। हॉस्पिटल में लोग आके पतले हो जाते हैं, हम यहाँ पतले से मोटे होके जा रहे हैं दोस्तों। ये क्या है? ये है चलो बेटा। परोठा। सारा पेपर वर्क डन हो गया। अभी डिस्चार्ज पेपर मैंने, इतना गंदा क्यों है ये, डिस्चार्ज पेपर मैंने सबमिट कर दिया नर्स के पास। अब वो आएगी और वो वो जो भी निकालेगी, फिर वी आर गुड टू गो। लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया, पूरा फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक मैं भाग भाग के आई। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, फाइनली डिस्चार्ज हो गया है दोस्तों। अभी बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, अभी भी ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे। अभी हमने बुक किया है कैब, तो उसी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी सवारी आ गई है। सामने बैठोगे या पीछे? बैठो, आराम से बैठना। खींचो, तो मैं पीछे बैठूंगी। आराम से चलाना भैया, कमर में मोच आया है। ठीक, यस, आराम से एकदम चलाना। सीट बेल्ट लगा लो। तो मैंने भी सीट बेल्ट लगा लिया है। हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखें। सेफ्टी का ख्याल रखते ना, हॉस्पिटल से आए ना वापस। अभी 10-15 मिनट लग जाएगा। भैया को हरू हरू चलाने के लिए बोला है। आराम से। dam takin in na tung ta hi in tung thaina dia lift tung ta hi liftan Nasari pala po ako yun. कौन आया था? जनगणना के लिए मालूम नहीं मुझे। अच्छा हाँ, वो तो कब का। क्या पापा क्या पापा कोई भी पापा को